अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ युसरा नजम और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन में हम बात करेंगे। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तानी रुपए की कदर बढ़ाने और महंगाई से निपटने के लिए स्टेट बैंक का इकदाम। स्टेट बैंक ने अपनी मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया गया। 100 बेसिस पॉइंट्स इजाफे से शरह सूद 8.75% से बढ़कर 9.75% तक पहुंच गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद में इजाफे से महंगाई के दबाव को रोकने के लिए मदद मिलेगी। ये शरह सूद में इजाफा भी इसीलिए किया गया। शहबाज शरीफ ने हुकूमत को फिर निशाने पर रख लिया, अल्फाज की गोलाबारी कर दी। एक बयान में कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत 3 साल में मुल्क को महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के समंदर में डुबो चुकी। पाकिस्तान में दुनिया में तीसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया। 3 साल में 20,000 अरब रुपए का कर्ज मुल्क पर चढ़ा दिया गया। ये है तब्दीली। शहबाज गिल ने दिया तुर्की बतुर्की जवाब। कहा 30 साल मुल्क को लूटने वाले 3 साल की कारकर्दगी पर सवाल कर रहे हैं। छोटे मियाँ साहब करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब दें। रोज कॉपी पेस्ट जाली बयानियां फैलाया जाता है। नहले पे दहला, शहबाज शरीफ और शहबाज गिल में छिड़ी अल्फाज की जंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी के समंदर में डूब चुके। मौजूदा हुकूमत अवाम से इंतकाम ले रही है। शहबाज गिल का फौरी रद्द-ए-अमल सामने आया। शहबाज गिल ने कहा कि 30 साल मुल्क को लूटने वाले 3 साल की कारकर्दगी पर सवाल कर रहे हैं। शहबाज शरीफ बोले तहरीक इंसाफ कोई मुस्बत तब्दीली नहीं ला सकी। जिन्हें उमंगें थी वो भी मायूस हो चुके। पाकिस्तान में भारत से दुगनी महंगाई है। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया। शहबाज गिल ने कहा आवाम महंगाई की वजूहात जानते हैं, आप अपने मुकदमात का जवाब दें। शहबाज शरीफ ने कहा कि 3 साल में पाकिस्तान पर 20,000 अरब रुपए का कर्ज चढ़ा दिया गया। 71 साल में जो मजमूई कर्जा लिया गया, PTI ने 49 महीनों में उसका 69% ले लिया। क्या ये तब्दीली है? शहबाज गिल ने जवाब दिया कि आवाम का पैसा लूट कर साइकिल की दुकान से अरबपति बनने वाले कब हिसाब देंगे? तकरीरें नहीं, छोटे मियाँ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब दें। रोज कॉपी पेस्ट जाली बयानियां फैलाया जाता है। मुल्क में बस चाय महंगी, बाकी तमाम चीजें सस्ती हैं। पूरे खित्ते में पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। सिंध में दूध, गंदम, चीनी की कीमत कंट्रोल में नहीं। सिंध हुकूमत नाराज होने के बजाय कीमतें कंट्रोल करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा गैस हर साल 9% कम हो रही है। यही सूरत हाल रही तो चंद साल में गैस नहीं रहेगी। वज़ीर आज़म गवादर के मामले का नोटिस ले चुके। मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली फ्लोर पर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और काबिल एतराज़ अंदाज में बात की। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट भी आइन से मुतसादिम है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने सिंध हुकूमत के गैर आइनी इक़दामात और वज़ीर आला की मुतनाज़ तकरीर पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है। वफाकी हुकूमत इस तशवीशनाक सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। वज़ीर आला सिंध की असम्बली में तकरीर और बल्दियाती एक्ट ने सियासी माहौल में आग लगा दी। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने सिंध हुकूमत के गैर आइनी इक़दामात और वज़ीर आला की मुतनाज़ा तकरीर पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया कि मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली फ्लोर पर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और काबिल एतराज़ अंदाज में बात की। उनकी तकरीर किसी सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे के मुताबिक नहीं। उन्होंने अपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम लोग अक़लियत में हो। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट भी आइन के आर्टिकल 140A से मुतसादिम है। खत में हलीम आदिल शेख का मौक़िफ़ था कि सिंध हुकूमत का आमिराना रवैया मुल्क में जारी जमहूरी निज़ाम के लिए नुकसानदेह है। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है। वफाकी हुकूमत इस तशवीशनाक सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। सिंध के बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ अपोजिशन जमातों का सड़कों पर निकलने का ऐलान। बयानात की जंग में शिद्दत आ गई। मुराद अली शाह के बाद बिलावल भुट्टो के बयान ने माहौल मज़ीद गर्मा दिया। इनके रहनुमाओं ख्वाजा इजहार और मोहम्मद हुसैन ने इल्ज़ाम ये लगाया कि सिंध के वसाइल सिंध के नुमाइंदों ने ही लूटे। काले कानून वो बनाते हैं जिनके करतूत काले होते हैं।
PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान बोले कि सिंध को पीपल्स पार्टी से बचाना है, हमारी आखिरी उम्मीद चीफ जस्टिस हैं। पीपल्स पार्टी ताकत के नशे में फिरौन बन चुकी है। सिंध में जुनूनियत उभर कर सामने आ रही है। मुराद अली शाह को असेंबली में देखकर ऐसा लगा जैसे एक इंतहा पसंद, कौम परस्त और फाशिस्ट बात कर रहा है। बिलावल पंजाब जाकर पाकिस्तानी और सिंध में कौम परस्त बन जाते हैं। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध सरकार को आड़े हाथों लिया। बोले झूठ बोलकर काले कानून के दिफा की कोशिश की गई। लिसानियत की सियासत को मुस्तरद करते हैं। ज़बान की बुनियाद पर लोगों को लड़वाने की साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा। ये लिसानियत फैलाना, लिसानियत और ताकत के नशे में जो फिरौनियत उभर कर सामने आ रही है, उस हवाले से पाक सरजमीन पार्टी उन फिरौनों को भी बचाना चाहती है जो अपने आप को फिरौन समझ रहे हैं ताकत के नशे में। गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दिया और अपने काले कानून को बड़े काले तरीके से डिफेंड करने की कोशिश की। झूठ बोला कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा और बड़ा डिवॉल्व, पहले से ज़्यादा डिवॉल्व कानून है। जो हमें कह रहे हैं कि ये काला कानून है, उनका मुंह काला हो जाएंगे। उनके वजीर आला ने फ्लोर ऑफ द हाउस में असेंबली में खड़े होकर जो मुतासिबाना गुफ्तगू फरमाई है, ऐसा लग रहा था कि जो कौम परस्त, इंतहा पसंद, नेशनलिस्ट, फाशिस्ट किस्म का शख्स अपने ख्यालात का इजहार कर रहा था। तुम लोग माइनॉरिटी में हो, माइनॉरिटी में रहोगे, कभी फैसले नहीं करोगे। दुख के साथ ये सिंध तरमीमी बिल को काला कानून एक नहीं बार बार कहते हैं। यह कराची के 3 करोड़ लोगों के इख्तियारात सल्ब करने का कानून है। जमात इस्लामी को 19 मार्च को सिंध में नए बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची बचाओ मार्च का ऐलान। रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज नईम और रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी के वडेरा शाही अक्सरियत ने बल्दियाती तरमीमी बिल पास किया। उनके नाम नेहाद जमहूरियत आज सब देख रहे हैं। लिसानियत को परवान चढ़ाने वाले बिलावल और मुराद अली शाह सिंध भर के आवाम से मुआफ़ी मांगें। उन्होंने कहा कि कराची वालों अब लिसानी आग में मत जलना, बहुत नुकसान उठा चुके हैं हम सब। जमात इस्लामी ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का भी खैर मकदम किया। सिर्फ खाने के लिए पीपल्स पार्टी मौजूद है, इन वडेरों और जागीरदारों के खिलाफ जद्दोजहद करनी होगी। इसके अलावा सिंध के मसले का कोई हल नहीं है। पाकिस्तान में नफरतों को परवान चढ़ाना ये नहीं जागीरदारों को सूट करता है। 1100 अरब रुपए का जो पैकेज था उसमें कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है और कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बनी हुई है। उनका जो कंसर्न अगर जो जाहिर हुआ है आर्मी चीफ का, हम उसका खैर मकदम करते हैं। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। हुकूमत बैसाखियों पर है, उसे हटाने की ज़रूरत है। जिस दिन बैसाखियाँ हट गई, हुकूमत एक दिन भी नहीं रहेगी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि जिन हुक्मरानों की हालत ये हो कि वो अपने आवाम की परवाह भी नहीं करें, उन्हें यहाँ रहने का हक नहीं। महंगाई से आवाम पिस रहे हैं। पार्लियामेंट का स्पीकर बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों में पैसे बांट रहा है। जो अदालतें एक अकामा फीस ना लेने पर हुकूमतें तोड़ दिया करती हैं, आज खामोश है। हुकूमत बैसाखियों पर है, ये बैसाखियाँ अब हटाने की जरूरत है। तहरीक अदम एतमाद भी आ सकती है। मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है, अवाम पिस रहे हैं। जिन हुक्मरानों की हालत ये हो कि अपने मुल्क के अवाम की परवाह भी ना करें, उनको यहाँ रहने का हक नहीं है। रियासत साहब लंदन के हैं, मुझे इसका इल्म नहीं है। हुकूमत की कोशिश है कि ये मुशावरत का अमल मुकम्मल हो ही ना, और यही चेयरमैन जो है, जो उनके कब्जे में है, जो डेली वेजेस पर है और जिसको वो किसी वक्त भी निकाल सकते हैं, वो यही नौकरी करता रहे। नैब का चेयरमैन वो है जिसके पास कोई इख्तियारात नहीं है। जिसमें कोई अखलाकी कदरें होती तो 6 अक्टूबर को नौकरी मुकम्मल होगी, छोड़ के घर चला जाता। मुल्क की कौमी असम्बली का स्पीकर जो पार्लियामान का वकार होता है, जो जमहूरी कदरों का अलम बरदार होता है, वो बल्दियाती इंतखाब में हिस्सा लेने वालों में पैसे बांट रहा है। वही आला अदालतें जो एक अकामे की फीस न लेने पर हुकूमत तोड़ दिया करती थी, आज खामोश बैठी। अहम खबर देंगे आपको। 7,000 का वादा किया लेकिन सिर्फ 2,000 रुपए देकर वोट के लिए कसम उठवाई जा रही है। पंजाब में वोटों की मुबैना खरीदारी का एक और स्कैंडल सामने आ गया। खानेवाल में खवातीन ने पीपल्स पार्टी पर वोट खरीदने का इल्ज़ाम लगा दिया। वीडियोज़ बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई। आपको अहम खबर दे रहे हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी पर वोटों की खरीदारी का एक इल्ज़ाम जो है उसका इंकशाफ हुआ है।
और इस हवाले से आपको मज़ीद बताएं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी पर ख़वातीन ने ये इल्ज़ाम लगाया है 7,000 का वादा किया लेकिन सिर्फ 2,000 रुपये देकर वोट के लिए कसम उठवाई जा रही है। पंजाब में वोटों की मुबैना ख़रीदारी का एक और स्कैंडल सामने आ गया है। तो तूने मुझे कहा था कि 7,000 दे रही है, तो 2,000 दे रहे हैं। क्या हुआ जी? सर ये मुझे लेके आई है, ये मुझे लेके आई है, कह रही है कि 7,000 वो दे रहे हैं। तो अब 2,000 आपने 2,000 दिया कुरान पे हल्फ लेके हाथ रख के दे रहे हैं। किस से इन्होंने हल्फ लिया? नहीं ये तो अगर कुरान पाक दे रही है तो हराम काम कर रही है, शर्म आनी चाहिए। मुझे कहा कि 7,000 देंगे, 7,000 अगर गए हैं तो कुरान पाक पे हाथ रखवाते हैं, कहते हैं हमें वोट देंगे तो आपको 2,000 रुपये देंगे कुरान से हाथ रखो कसम देव असी बेन जी वोट देंगे। असि साडी वोट बेन जी दी आ। अच्छा नहीं कहां से आए आप? असि जनाबादी जनाबादी से आए, फिर पैसे नहीं लिए आपने? नहीं भाई असि वोट नहीं देते, असि वोट बेन जी ने देंगे। आप कहां से आए? और नून लीगी रहनुमा सरदार अयाज सादिक ने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की और इन नामों की फहरिस्त पेश की जो नून लीग में शामिल होना चाहते हैं। नवाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत ने पार्लियामेंट को तमाशा और रबर स्टैम्प बना दिया है। नून लीग की लंदन में अहम बैठक, सरदार अयाज सादिक की नवाज शरीफ से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अयाज सादिक ने नवाज शरीफ को इन नामों की फहरिस्त पेश की जो नून लीग में शामिल होना चाहते हैं। बातचीत में इन हाउस तब्दीली के इम्कानात और बल्दियाती इंतखाबात पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर नवाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत ने पार्लियामेंट को तमाशा और रबर स्टैम्प बना दिया है। मुलाकात में साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और आबिद शेर अली भी शरीक हुए। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अबूरी जमानत भी 11 जनवरी तक तौसी कर दी। आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में आसिफ जरदारी को मिला बड़ा रिलीफ। साबिक सदर की अबूरी जमानत में तौसी हो गई। आज केस की समाअत के दौरान साबिक सदर की तरफ से आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की गई, जिसे एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने मंजूर कर लिया। आसिफ जरदारी की अबूरी जमानत में 11 जनवरी तक तौसी कर दी गई। नैब साबिक सदर के खिलाफ न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस की तहकीकात कर रहा है। सिंध हाई कोर्ट ने मंजूर वसान के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने ना करने से मुतालिक 10 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। अदालत इस्तफसार पर नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, हेड क्वार्टर से मंजूरी मिलते मोहलत दरकार है। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर को भी पेश होने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 16,000 बरतरा मुलाजमीन से मुताल्लिक़ केस में अटॉर्नी जनरल को कल दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, मुल्क में हर तरफ अशराफिया का कब्जा है। अशराफिया शख्सियात का नहीं बल्कि पूरे तबके का नाम है। लोग अपना पैसा बैरून मुल्क ले जाकर छुपा देते हैं। दो गलत काम मिलकर एक दुरुस्त काम नहीं बन सकते। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि मुलाजमीन के लिए पार्लियामेंट क्या इकदाम कर सकती है। अटॉर्नी जनरल हिदायत लेकर आगाह करें, कल केस को निपटा देंगे। मुल्क में हर तरफ अशराफिया का कब्जा है। अशराफिया शख्सियात नहीं बल्कि पूरे तबके का नाम है। लोग अपना पैसा बैरून मुल्क ले जाकर छुपा देते हैं। दो गलत काम मिलकर एक दुरुस्त काम नहीं बन सकते। 16,000 बरतरफ मुलाजमीन से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क, अटॉर्नी जनरल को कल दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, अटॉर्नी जनरल हिदायत लेकर आगाह करें, मुलाजमीन के लिए पार्लियामेंट क्या इकदाम कर सकती है, कल केस को निपटा देंगे। अदालत ने इस्तफसार किया, 1993 से 96 तक भर्तियां मुस्तकिल बुनियादों पर क्यों नहीं की गयी? रियासत और अवाम के पैसे से 2010 में अपनी गलती का दाग धोने की कोशिश की गई। जो काम 1993 में करना चाहिए था वो 2010 में किया गया।
जस्टिस उमर अता ने रिमार्क्स दिए, मुलाजमीन से हमदर्दी है लेकिन कानून के पाबंद है। मुलाजमीन को अगर पेंशन और मराद दी जाती हैं, वो भी मईशत पर बड़ा बोझ हो सकता है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मजीद कहा, रियासत को गरीबों का बोझ उठाना चाहिए। रियासत अगर गरीबों का बोझ नहीं उठा सकती तो अमीर जो कर रहे हैं क्या वो दुरुस्त है? अदालत ने रजा रब्बानी से मुकालमा किया, आज पार्लियामेंट मौजूद है, इसके जरिए जमहूरियत लाएं। सियासी चॉइसेस पार्लियामेंट की हो सकती हैं, हमारी नहीं। शहबाज शरीफ से जुनेद सफदर तक सारे शरीफ सुरीले निकले। जोश खिताबत दिखाने वालों को जब मौका मिला तो समातों में रस घुल गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।